Hello friends, welcome to Unlock Market Secrets. Today is 21st of March. तो ये हमारा एक इस वीक का अपडेट वीडियो है। तो डिस्क्लेमर वगैरह सब एवरीथिंग रिमेन सेम कि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ एजुकेशन पर्पस वीडियो है, हमारे कोई टिप रिकमेंडेशन या राय नहीं है, इसका आप ध्यान रखें। मैं दोस्तों कोशिश करता हूँ आपके साथ सप्ताह में 2 बार जुड़ने का, जब कोई मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल रात में जैसे फेड की मीटिंग थी तो उनका कुछ अनाउंसमेंट होना था। हम जो बात करके अभी तक गए थे उसमें यह था कि हमारा करेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम लोग अभी एक बार नीचे की तरफ जा रहे हैं। जो मेरा ये मानना था चार्ट के हिसाब से कि 22,000 पर हम थे उस समय लास्ट फ्राइडे के क्लोज पे। तो हमारा ये मानना था कम से कम 1,000 पॉइंट यहाँ से गिरेगा और हम 21,000 के आसपास आएंगे, यानी 21,250 के आसपास, जो कि हमारा इस महीने का लोएस्ट लेवल भी है। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं बाजार नीचे की तरफ ठीक ही काम कर रहा है, रोज आता है, नीचे गिरता है, ऊपर जाता है। क्योंकि हमने एक बात ये भी की थी कि इस बार जो भी गिरावट होगा वो एकदम नाक के सीध में नीचे नहीं गिरेगा, हमको बीच बीच में बाउंसेस मिलेंगे। अब बाउंस का साइज जो भी होगा वो डिपेंड करता है गिरेगा कितना। तो हमने देखा अभी तक बाजार में गिरावट का स्पीड कोई बहुत ज्यादा नहीं था, तो उसके हिसाब से जैसे गिर रहा है उस हिसाब से थोड़े बहुत छोटे छोटे बाउंस भी ले रहा है। ये एक नॉर्मल नेचुरल है। हमारा जो स्टॉप लॉस था ऊपर का वो था 22,200, जो ब्रेक कर चुका था। तो अब हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 22,200 250। अब हमारे लिए किसी भी सूरत में ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में हमको दोनों दिशा की बात करनी होती है। तो यदि ऊपर में हमको लगता है फेड का जो भी आज आउटकम है आया है उसके कारण जो अभी गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रही है करीब 150 पॉइंट ऊपर है, हो सकता है ऊपर खुले। तो लेकिन मेरा ये फर्म बिलीफ है कि ये ऊपर जो भी अभी खुलेगा वहां हमको सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए और हम वापस नीचे की तरफ हम जाएंगे। 22,000 मैं काम करता हूँ, सीधा चार्ट्स पे आपको पहले ले चलता हूँ, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा चार्ट्स आ गया है। यहाँ पर देखिए हमारा एक ये गैप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये है 22,045 के आसपास का, यानी 22,050 तक खूब आराम से जा सकता है। ये हमने आपसे कल मैसेज में भी लिख के दिया था, तो उसमें कहीं कोई हमें आपत्ति भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब ये रीजन आज जो फाइट का अनाउंसमेंट हो गया है उसमें रेट कट को लेके जो भी बात किया है उसके हिसाब से ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बाजार का काम करने का तरीका दोस्तों कुछ इस तरह का है कि जो कुछ भी फेड ने कहा है कोई नया बात नहीं है, वो सब ऑलरेडी मार्केट में डिस्काउंटेड है। मार्केट अमेरिकन ऑल टाइम हाई पे काम कर रहे हैं और कल सभी बाजार एक साथ ऑल टाइम हाई पे किया है। तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हो सकता है अमेरिकन मार्केट जो है अब वो टॉपिंग आउट एरिया में अटक जाएगा और वो भी हमारे साथ जो हमारी गिरावट है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। क्योंकि जब कभी अच्छा अनाउंसमेंट आता है तो बहुत बार सेल ऑन न्यूज का भी एक कारण बन जाता है। तो कल मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया है, अमेरिकन मार्केट्स ने, और सभी इंडेक्स उसके ऊपर गए हैं। उसका फॉलोअप हमने देखा जापान के मार्केट में भी अच्छा खासा है। तो ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बाजार तो गिरता अच्छे माहौल में ही है, जो गिरा हुआ मार्केट है वो और क्या गिरेगा, ये अक्सर देखा गया है। तो अभी तक हमारे बाजार ज्यादा गिरे नहीं हैं। यदि हम इसको आप डेली टाइम फ्रेम में लगा दें तो ये खाली इतनी छोटी सी गिरावट है। तो अब ये जो करेक्शन की जब शुरुआत हुआ है तो कायदे के हिसाब से इसको ये करेक्शन अपना पूरा काम कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके काफी तकलीफ आता है। ये अक्सर ये भी देखा गया है। तो इसीलिए हम जो इसकी बात किए थे ये वाला जोन 21,200 के अप्रोक्सीमेटली, तो 22,200 एक 22,000 के बीच में हम कहीं भी आएंगे, ऐसा संभावना है। तो आज का हमारा जो ये गैप अप खुलता है और हम इस जगह पर आते हैं तो हमको एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वापस से अपने पोजीशंस को, लॉन्ग साइड के पोजीशन को क्लियर करने का। और जिनको शॉर्ट करना आता है वो अपना वो काम पे दिमाग लगा सकेंगे। हमने आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि हम बुल मार्केट में हैं, इसलिए इसमें शॉर्ट करके पैसे कमाना उतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक स्किल्ड ट्रेडर ही कर सकता है। तो इसीलिए आपके अंदर वो गुण है तो जरूर करें, आजमाएं। नहीं है तो अपने किनारे बैठ के अच्छे मौके को ढूंढें जो हमको नीचे के लेवल पे कहीं भी मिल सकता है।
तो हमारा इनिशियल लेवल तो हमारा ये था कि 21,000 के आसपास आएगा, हम तब देखेंगे। उसके बाद यदि लगता है और बढ़ा रहा है तो हम इस ये जो गैप बना हुआ है इसमें कहीं भी आएंगे, जो कि हमारे लिए यहाँ पे है एक 20,500 का और यहाँ है 20,250 का। तो इसमें कहीं भी हम आके अपना काम पूरा करेंगे। और इस बीच में जो 200 का मूविंग एवरेज भी हमारा है ये 20,500 के आसपास का ही है। तो ये सारी बातें जैसा अभी तक हम बात करके गए वैसा ही चल रहा है। और ये जो भी हमारा करेक्शन है ये अभी तक हमारा करेक्शन को हमने आपसे ये भी बात की थी कि या तो 3 या 5 उस वेव में गिरेगा नीचे। अभी तक ये फर्स्ट वेव ही है, लेकिन जिस तरह से ये काम कर रहा है क्योंकि इसके पास करीब लगभग 1 डेढ़ महीना हाथ में है, टाइम भी इसके हाथ में है पूरा करने का। लेकिन ये जो पहला वेव अभी तक जिस तरह काम कर रहा है इसमें काफी हद तक ये संभावना बन गई है कि अब ये काम अपना 3 वेव में करना चाहिए, 3 बार में करना चाहिए। यानी एक बार नीचे आएगा, फिर एक बाउंस बैक ऊपर लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। और ये हर बाउंस जिसे हम इसको एक वेव कह रहे हैं, इसके अंदर भी हमको 5 5 वेव करके या 3 3 वेव करके हमको मिलेगा। या तो एबीसी पैटर्न बनाएगा या 5 बार में करेगा। देखिए जैसे यहाँ गिरा, आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक बार गिर रहा है, फिर बाउंस आ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर बाउंस आ रहा है, ये ऐसे करके चलेगा। तो ये हो गई हमारी बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी मैंने आपसे कहा था कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग चार्ट है, क्योंकि ये अपना करेक्शन पहले निपटा चुका है। इसमें बहुत ज्यादा गिरने की जगह नहीं है। लेकिन यदि मार्केट सेंटिमेंट खराब होगा तो ये भी फिर खराब कर देगा। परंतु अभी इनिशियल जो उसको देख के लग रहा है ये जो लो बना है मैक्सिमम इसको रिटेस्ट कर लेगा, या इसका 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है ये, यानी 45,000, वो 45,200 के आसपास। तो ये आज के भाव से हम देखें तो करीब 1,000 1200 पॉइंट दूर है। तो ये भी अपना कर लेगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, जब कभी अब निफ्टी ऊपर बढ़ता है बाउंस बैक लेता है उसको हमेशा आप मान के चलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये अपना बैंक निफ्टी इसको स्पॉन्सर करेगा। तो ये है। अब जैसे यहाँ पर 1 2 बार नीचे गिर भी गया है तो कोई एक्सटेंड हो भी गया तो यहाँ थोड़ा नीचे आ जाएगा। क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, बैंकिंग के जो हैवी वेट इंडेक्स स्टॉक्स है वो ऑलरेडी सब बहुत गिर चुके हैं। तो वहां ज्यादा गुंजाइश नहीं है। तो जब वहां ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो गिराएगा कौन? एक बार आपको दिखा देता हूं वापस से। ये एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी अपना एक बहुत अच्छा जिसको गिरना चाहिए था वहां आ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के नीचे में है। फिलहाल इस जगह पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो बहुत ज्यादा हो गया तो रीटेस्टिंग करना यहाँ तक आ जाएगा तो एक अलग बात है, जो कि बहुत दूर नहीं है यहाँ से। यदि 1,000 पॉइंट गिरना है तो इसको तो 40 50 पॉइंट गिर ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कोटक बैंक का देख लेते हैं। ये अपने ठीक वीकली में 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके खड़ा है। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। और कोटक बैंक में कोई भी रीजन से बढ़ नहीं रहा है एक अलग बात है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इसका बहुत जबरदस्त है। तो आने वाले समय में जब कभी भी हमारे करेक्शन मार्केट की कंप्लीट हो जाएगी उसमें कोटक अच्छा काम कर सकता है। इसको चार्ट का स्ट्रक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब आपको जो कोई भी बाउंसेस होते हैं उसको आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख के करना है। जैसा हम बात कर चुके हैं कि ऊपर हमारा जो चाल है वो 22,200 250 का जोन है। उसको यदि क्रॉस करके वहां सस्टेन कर जाए तो आप समझ लीजिए कि मार्केट ने अपना नीचे का काम कर लिया है। तो हमको कोई भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं करनी है कि हमने बॉटमिंग एरिया को पहले पकड़ लिया, क्योंकि मार्केट का लो और हाई कोई नहीं पकड़ सकता है। तो ये करेक्शन है। अभी तक जिस तरह का इसका जो स्ट्रक्चर शुरू हुआ है उसको देख के लगता है इसको एक बार नीचे का काम कर देना चाहिए। उसमें मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है दोस्तों, आपको हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट में टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन होता है। तो यदि किसी कारण से अभी तक की चाल जो दिखाई दे रही है उसमें स्पीड नहीं है, यानी कोई फोर्स से नहीं गिर रहा है, तो हो सकता है ज्यादा न भी गिरे, लेकिन फिर यहाँ पे टाइम लेके परेशान ज्यादा करके यहाँ घसीट देगा एक दायरे के अंदर में। तो दोनों काम हो सकता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और फेड की आपसे बात हमने करी ली है तो मुझे लगता नहीं है। अब आता है सवाल आज एक्सपायरी का। तो एक्सपायरी देखिए दोस्तों ऑप्शंस के ऊपर बहुत प्ले करता है। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से देख के भी लगता है
कि 22,000 इजीली क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि इनिशियली कर भी गया तो वहां आधे घंटे से बेसी टिकना नहीं चाहिए। यदि टिक गया तब फिर शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी मार्केट की किस तरह काम करती है ये भी समझ लीजिए। ये जो महीना है इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने देखा है कि मार्केट, जो ऊपर साइड के लोग हैं जिन्होंने स्टॉक्स को ऊपर भाव में ले रखा है, सबको ट्रैप कर रखा है। तो जब ट्रैप कर रखा है तो जल्दी से मार्केट उनको निकलने नहीं देगा, कम से कम मार्च के महीने में तो निकलने नहीं देगा। तो इसीलिए संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम ऊपर की तरफ काम नहीं करना चाहिए। और मार्केट आज एक्सपायरी भी है, तो हमारा आज का जो लेवल देख लेते हैं, चांसेस है कि हम उस लेवल के पास काम करेंगे। इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ये हमारा आज का लेवल्स है। तो आज का लेवल हम लोग देख रहे हैं, हमारे सामने आ गया है दोस्तों, ऊपर में 22,045। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां गैप फिल हो जाता है। तो यदि बाउंस बैक भी करता है, जो करीब 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो ये भी इस जोन में आ जाएगा। हमारा हाईएस्ट रेंज भी जल्दी से नहीं कटता है, गैप भी फिल हो जाएगा। तो बहुत सारे चीजें मैच करता है। तो यहाँ पे एक अच्छा हमको लगता है बाउंस का फायदा लेके एग्जिट का मौका मिलता है, मिलना आपको यूज करना चाहिए। और उसके अलावा हमको नेगेटिव अपने माइनस की तरफ, नीचे की तरफ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी भी हम ले सकते हैं। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस तो हमको मेंटेन करना ही होगा, ये डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़। और नीचे की तरफ बात करें तो खूब आराम से हमारा जो अभी कल का लो लगा है वो 700 750 का जोन, यहाँ तक ये आराम से आ सकता है। तो 685 720 770 इसके बीच में कहीं भी आ सकता है। तो ऊपर से हम देखेंगे तो 200 250 300 पॉइंट मिल जाता है। तो इनका ध्यान रखें। अब आता है सवाल कल के लिए। तो कल हमारा, आज एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, तो क्या कल बाजार गिर जाएगा? ऐसा भी मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि सिंपल रीजन बीइंग, अभी सामने वीक में हमारा मंथली एक्सपायरी भी है। मंडे को होली की छुट्टी भी है, तो 3 दिन की छुट्टी लगातार मिलेगी। तो ऐसे केस में बुल्स और बीयर्स दोनों कंफर्टेबल नहीं होते हैं पोजीशंस को ज्यादा कैरी करने के लिए। तो इसीलिए हम कल भी जो है कोई बहुत ज्यादा हमारे को ना ऊपर ना नीचे मिलना चाहिए। हम इसी दायरे में काम करेंगे, यानी 21,700 ऊपर 22,000 के बीच में। तो आज और कल दोनों दिन हमको इसी में निकालना है। और मंडे के बाद 3 दिन का काम बच जाएगा इस महीने का। और हमारा जो इस महीने का जो लोएस्ट लेवल है, ये जो आपसे बात कर रहा था अधूरी रह गई हमारी। जब मार्केट निकलने नहीं देता है तो अक्सर जो मंथली एक्सपायरी होती है वो लोअर एंड पे होता है, यानी 21,400 21,250 इनके बीच में कहीं भी हो सकता है। इस वीक का हमारा लेवल 21,400 है। क्या वो आजकल में आ जाएगा, ये बोलना मुश्किल है। अभी तक सिनेरियो देख के लगता नहीं है। और जो थोड़ा बहुत अमेरिकन मार्केट का जो मूवमेंट, जो मूड वगैरह बना है, उसको देख के भी लगता नहीं कि शायद इस हफ्ते अब ये आ जाए। तो ये कार्यक्रम हमारा अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए हमको अपना जो भी पोजीशन बनाना है वो बनाना है। बैंक निफ्टी का भी आप देख रहे हो, 45,550 लोएस्ट है, ऊपर 47,100 हाईएस्ट है। तो हम जब तक 46,800 के नीचे हैं तब तक हम न्यूट्रल जोन में हैं। और मंथली चार्ट पे देखें तो 46,400 के ऊपर हम जब हैं तो हम तेजी में हैं, इसके नीचे आते हम न्यूट्रल जोन में हम हैं। अभी हम बैंक निफ्टी में कहाँ काम कर रहे हैं? अभी हम लोग 46,300 में हैं। तो इसीलिए हमको कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत विशेष तेजी है। अभी ऊपर चला भी जाएगा और इस जोन में आ भी जाएगा, तो हमको यहाँ पे दोनों जगह पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए वापस थोड़ा डाउन साइड प्ले करने के लिए। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का। आपके लिए लेवल्स लग गए हैं। एज अ सब्सक्राइबर आपको व्हाट्सएप में सब मिल ही जाता है। और यहाँ पे आप वैसे भी जो अ, कोई और हमारे मित्र देखते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है, यदि इसको मैं यूट्यूब में कर दूंगा पब्लिकली व्यूइंग तो वो पॉज करके देख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ अब आज बहुत ज़्यादा बातें नहीं है करने के लिए। एक अपडेट दे दिया गया क्योंकि फेड मीटिंग आई है और निफ्टी करीब 150 पॉइंट निफ्टी प्लस दिखा रहा है। तो इन सब का आपको अपडेट दे दिया है। बाकी डिटेल अब हम मंडे को करेंगे। हमारा जब ये 2 दिन का कारोबार और हो जाता है तो आपका ये 2 दिन बहुत ही लाभदायी हो। इसके साथ आज का वीडियो को हम यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।